यशिका, तूने वो तो किया ही होगा। नहीं मासी। अच्छा वो तो किया ही होगा। नहीं मासी। अच्छा अरे मासी बस बस, मैं दिल्ली से हूँ, फिर भी आपकी बेटी ने ना मुझसे ज्यादा ही वो किया है। नमस्कार। अगर आपको रास्ते में कहीं तू जानता है मेरा बाप कौन है जैसी भाषा सुनाई दे तो घबराइएगा बिल्कुल मत जनाब, बस समझ जाइएगा आपका दिल्ली स्टेशन आ चुका है। धन्यवाद। जी बिल्कुल सही समझे। आई एम फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली, जिसका विभिन्न विभिन्न चीजों के लिए नाम होना वैलिड है। मेरे मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स किसी और शहरों में रहते हैं और जब भी वो दिल्ली आते हैं ना, उनके कुछ गिने चुने डेस्परेट से सवाल होते हैं, जैसे यशिका तूने वो तो किया ही होगा। नहीं मासी। अच्छा वो तो किया ही होगा। नहीं मासी। अच्छा अरे मासी बस बस, मैं दिल्ली से हूँ, फिर भी आपकी बेटी ने ना मुझसे ज्यादा ही वो किया है। नीतू देख अपनी बेटी को कैसे जबान लड़ाती है। यशी मासी से ऐसे बात करते हैं, मम्मी पर वो भी तो। सुन, बहस मत कर, रिश्ता भी इंपॉर्टेंट है ना, है ना। तो कहानी शुरू हुई नहीं थी, कहानी अब शुरू होगी, क्योंकि इस कहानी की मेन लीड ना ही दिल्ली है, ना मेरे रिश्तेदार और ना ही मैं। इस कहानी की मेन लीड है मिसेस नमिता बहल उर्फ एमपी की राजकुमारी उर्फ मेरी माँ, जिनकी जबरदस्ती दिल्ली जैसे खतरनाक शहर में शादी करवा दी गई, ऐसा वो मानती है। तो मैं और मेरी मम्मी ना बिल्कुल अपोजिट्स है। वी आर एक्सट्रीमली अपोजिट। अगर मैं टॉम हूं तो वो जेरी, मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूं तो वो पूरी दूध की डेयरी। हम दोनों की बातें सब कुछ डिफरेंट है। इनफैक्ट इफ आई एम एसीपी प्रद्युमन तो मेरी मम्मी है डॉक्टर सालुखे। इन शॉर्ट हमारी इतनी बहस होती है, पर लड़ झगड़ कर हम केसेस सॉल्व कर ही लेते हैं, और ऐसे ही इतने सालों से हमारी कश्ती तैर रही है। इनफैक्ट मुझे घर पे मम्मी की चमची बुलाया जाता है। लेकिन आखिर एक चम्मच कब तक डर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस के चलते अपनी ख्वाहिशों को दबाता रहेगा? कब तक वो चम्मच बस प्लेट के साथ रहने के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी को गवाता रहेगा? तो बस सोच लिया मैंने। क्लास 11वीं में आते ही आई डिसाइडेड कि अब ये मम्मी की चमची का टैग मुझे गिव अप करना है। और होता भी क्यों ना, मेरे सारे स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाने लगे थे, यशिका तू अपनी मम्मी के साथ स्कूल आती जाती है। अरे इसके सामने कोई बात मत बताओ, ये तो सारे सीक्रेट्स अपनी मम्मी को बताती है। यशिका तू मनाली तो जाएगी नहीं, तेरी मम्मी तुझे कहाँ जाने देगी। अच्छा मेरे बर्थडे पार्टी पे भी ना फिर मत आइयो, मेरा घर तेरे घर से 5 गली दूर है, इतनी दूर तेरी मम्मी तुझे कहाँ आने देगी। हा सो फनी। आराध्या तू देखना, कल मैं अपनी मम्मी से मनाली की एप्लीकेशन पर साइन भी कराऊंगी और मनाली भी जाऊंगी। तो बस अपने करेज का झोला उठाया और चल दी मम्मी के पास। मम्मी वो ना, कल से मैं स्कूल खुद आऊंगी, खुद जाऊंगी, और ये आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी। इन शॉर्ट मैंने अपनी मम्मी से बगावत स्टार्ट कर दी। मम्मी मनाली की एप्लीकेशन साइन कर दो। यशी पागल वागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है ये? कोई नहीं जाना मनाली बनाली। मम्मी मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। द मेन लाइन, हाँ तो सारे दोस्त अगर कुएं में कूदेंगे तुम भी कूद जाना। मम्मी यार मजाक मत करो प्लीज, भेज दो ना, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। अच्छा तो जाओ अपने पापा से साइन करा लो। मम्मी आपको पता है ना पापा नहीं करेंगे प्लीज। यशिका बहस नहीं, रूम में जा और पढ़ाई कर, एग्जाम्स है ना तेरे। एग्जाम्स। अगर मैं मनाली नहीं जाऊंगी ना तो पढ़ाई भी नहीं करूंगी और फेल हो जाऊंगी, और फिर अपने रिश्तेदारों को बताते रहना अपनी टॉपर बच्ची के फेल होने की सारी कहानियां। यही तो चीज आपके पास फ्लॉन्ट करने को। यशिका, और एक जोर के थप्पड़ ने आकर मेरे गाल को चूम लिया। और फिर जागी मेरे अंदर की यूथ। मम्मी ठीक है, आप भी अब ऐसे ही हो ना, मैं जाऊंगी। यशिका सही कहते हैं तेरी मासी, दिल्ली के। अच्छा अब आप भी दिल्ली वाले ताने देने लगी, आप भी तो दिल्ली में रहती हो ना। ठीक है मैं नहीं जाऊंगी ना मनाली, तो पढ़ाई भी नहीं करूंगी और आपसे बात भी नहीं करूंगी। मम्मी आई हेट यू, बस ये लाइन, मम्मी आई हेट यू। आई नो थोड़ा ज्यादा हो गया, पर उस
उसके बाद जो लोग 3 मिनट तक बात करे बिना रह नहीं पाते थे, उन्हें अब बात ना करे पूरे 3 हफ्ते हो गए थे। और इसी के बीच आई गर्मियों की छुट्टियां। अब चाहे हम बात ना करें, पर नानी के घर तो सबको जाना ही था, तो हम गए और हमारा याराना देखकर घर पे सबको समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी के बीच मेरी मासी ने अपॉर्चुनिटी ग्रैबर का रोल निभाते हुए आई और बोला, नीतू मैं तो कहती थी इसके लक्षण ठीक नहीं है, देखा कर दिया ना इसने कोई कांड। और हो भी क्यों ना, दिल्ली की हवा ही ऐसी है, कपड़े तो ऐसे पहनती है, जबान वो तो कैंची की तरह चलती है, और खाना वाना ये तो कुछ नहीं आता इसे बनाना, सास के घर जाके पता नहीं क्या करेगी। मैं कमजोर दिल की बच्ची जो इतने दिनों से अपनी गिल्ट, अपना सॉरी, अपनी बेवकूफियां पेट में दबाए बैठी थी, वो मासी को मेरा इंट्रोडक्शन देते सुन मेरी आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। और वो आंसू मेरे गाल तक आई थे कि इतने में मम्मी की आवाज आई, स्वाति जरा ये बता तेरा ये फेवरेट क्रिकेटर क्या है? वो हाँ विराट कोहली। ये कहाँ का है? दीदी दिल्ली। अच्छा, ये जो तूने कुर्ती पहनी है ये कहाँ की है? सरोजनी यानी दिल्ली ना। और ये तेरे सीताराम के छोले भटूरे और तेरा शाहरुख खान कहाँ का है? दिल्ली। तो बस बुरी चीजें क्यों देख रही है, अच्छी चीजें देखना। अब बुरी चीजें तो हमारे शहर में भी कम नहीं थी। और ये जो तू बार बार कह रही है ना यशी यशी, यशी मुझसे गुस्सा है, मैं यशी से गुस्सा नहीं हूँ। और हो भी क्यों ना, तूने तो अपनी रिया को सोलो ट्रिप पे भेज दिया और मैंने इस बेचारी को स्कूल के साथ पिकनिक पर तक मनाली नहीं भेजा, तो इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। और हाँ, टॉपर है हमारी बच्ची, खुद कमाकर नौकर रख लेगी, खुद भी खाएगी, सास को भी खिलाएगी। मम्मी 1, मासी 0। ओ हाँ, मैं अपनी मम्मी का एक ट्रेड बताना तो भूल ही गई। मेरी मम्मी का रूल है विदाउट माई कंसेंट, ठीक है, लॉयर। अब खुद रूल मेरी मम्मी ने बनाया है कि मुझे मारने, कूटने, तोड़ने तथा रुलाने का हक सिर्फ उनके पास है, और अगर कोई और ऐसा करे तो वो बन जाती है गब्बर। ये बात मासी को पहले बता देती तो अच्छा रहता ना। बट उसके बाद मम्मी की ऐसी आर्ग्यूमेंट्स, ये बातें सुनकर मेरे आंखों का डैम टूट गया और गंगा जमुना बहने लगी। मैं गई मम्मी के पास और कहा, मम्मी सॉरी। मम्मी बीइंग द जया बच्चन ऑफ द फैमिली, वो भी रोने लगी और मुझे हक कर लिया और एक झप्पी डालकर बोला, पहले सॉरी नहीं बोल सकती थी, ये दिल्ली के बच्चे। मम्मी अच्छा सॉरी। तो इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस दिन मुझे बहुत बड़ी बात समझ आई, जो मैं इतने टाइम से समझ रही थी ना, कि मैं अपने मम्मी पापा के तरीकों में ढलने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि मेरी माँ इतने सालों से दिल्ली के तरीकों में ढलने की कोशिश कर रही थी। वो रोज नई चीजें सीखती थी। इनफैक्ट your and our parents are unlearning the things that they have learned for several years. Why? Just because they can learn the new things और वो हमारे तरीके में ढल सके। इसीलिए कभी ना किसी को जज मत करना, ना अपने माँ बाप को और ना ही दिल्ली को, क्योंकि दोनों कमाल है यार। और सच कहूँ तो उस टाइम मैं मनाली तो नहीं जा पाई, लेकिन कुछ महीने पहले मेरी माँ ने दिल पर बुलडोजर रख के मुझे पुणे भेजा था। और हाँ, बस अभी तक ऐसे ही हमारी कश्ती तैर रही है, लड़ाइयाँ होती है, पर मेरी मम्मी अब नो की जगह तेरी मर्जी ज्यादा कहती है। तो बस अब मैं मम्मी की चमची बनकर खुश हूँ, जीती हूँ, मुस्कुराती हूँ। और हाँ, मेरा बाप कौन है जानते हो? ऐसा तो नहीं पूछूंगी, पर अब मेरी माँ कौन है ये तो जान ही गए होगे, तो पंगा मत लेना। शुक्रिया।